स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित है। भारतीय इतिहास की जो प्रमुख घटनाएं हैं उससे संबंध में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और अक्सर उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय इतिहास की यह घटना जब घटित हो रही थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था या गवर्नर कौन था, उस समय वायसराय कौन था। तो इससे बारे में आपसे विभिन्न परीक्षाओं में रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए, सबसे पहले इसमें पूछा जाता है आपसे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। पहला अगर बंगाल का पहला गवर्नर पूछा जाएगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का। ठीक है। पिंडारियों का दमन किसने किया? यह लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक करिएगा। बंगाल में जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था, मतलब द्वैध जो शासन प्रणाली थी, ये किसके समय में आई? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे आई। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, अगर स्थायी बंदोबस्त की बात की जाएगी तो ये कॉर्नवालिस के समय में था। ठीक है, टेम्परेरी जो सेटलमेंट था ये कॉर्नवालिस के समय पे। और अगर बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था पूछी जाएगी, किसके शासनकाल में शुरू हुई या किस उस समय जो गवर्नर जनरल कौन था, तो वो उसमें लॉर्ड क्लाइव था। भारत में सिविल सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। ठीक है, कॉर्नवालिस को भारत में जो सिविल सेवा है उसका जनक कहा जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आपको वॉरेन हेस्टिंग्स ध्यान रखना है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग ही भारत का जो है वो प्रथम वायसराय बना। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है ये पद जो है गवर्नर जनरल वाले पद को वायसराय कर दिया गया। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अगर हम फ्री इंडिया की बात करें, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन बने। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में, और इसके बारे में एक कथन भी कहा जाता है कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपज थी, मतलब ये लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन कराया, उस समय यही था। रेलवे बोर्ड का गठन किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, देखिए दो तरह क्वेश्चन हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है कि रेलवे बोर्ड का गठन किसके समय में किया गया और रेलवे की स्थापना किसके समय में हुई। तो रेलवे बोर्ड का गठन कर्जन के समय में हुआ है, लेकिन रेलवे की, देखिए नीचे दिया भी हुआ है, भारत में रेलवे की स्थापना या भारत में डाक की स्थापना, ये दोनों जो है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुए हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए क्योंकि हल्का सा कन्फ्यूजिंग है। अगर बोर्ड पूछा जाएगा तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है, कि रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया और स्थापना कब की गई रेलवे या डाक की, तो ये डलहौजी के समय में। बंगाल विभाजन रद्द किसके समय पे हुआ? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ठीक है, पहली बार पाकिस्तान की मांग किसके समय में हुई? पाकिस्तान की पहली बार जो मांग हुई वो लिनलिथिगो के समय में हुई। ठीक है, उस समय जो जनरल था, गवर्नर था, ये यही था। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं कि आपको साफ साफ दिखेगा। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपसे यहाँ पूछा जाता है आपसे, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाने वाला है यहाँ से कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया किसके समय में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में बनाया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बंगाल का शेर बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि बंगाल का शेर किसको कहा जाता है या किसको कहा जाता था? तो लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली जो था वो बंगाल का शेर कहलाता था। साइमन कमीशन के बारे में आपने सब लोगों ने सुन रखा है, पढ़ रखा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये 1924 में लॉर्ड इरविन के समय में आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? तो क्रिप्स मिशन का जो आगमन था वो लिनलिथिगो के समय में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। एक तो पूछा जाता है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये इरविन के समय में आया। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड वेवेल थे। मुस्लिम लीग की स्थापना मिंटो सेकंड के समय में, लॉर्ड मिंटो सेकंड। द्वितीय विश्व युद्ध किसके समय में प्रारंभ हुआ? तो ये लॉर्ड लिनलिथिगो के समय पे। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है था वो लॉर्ड लिनलिथिगो के समय पे ही शुरू हुआ।
लिथिगो का अगर आप नाम ध्यान रखेंगे तो क्रिप्स मिशन भारत इसी के समय में आया, ठीक है। द्वितीय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, द्वितीय विश्व युद्ध, वो भी इसी के समय पे शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी समय शुरू हुआ, ठीक है। स्थायी स्वशासन किसके समय पे आरंभ हुआ, तो रिपन के समय पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये इरविन के समय पे, ठीक है। तो साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये दोनों इरविन के समय पे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पे हुआ और लगभग 1940 के आसपास से शुरू हुआ। कांग्रेस का जन्म किसके समय पे हुआ, लॉर्ड डफरिन के समय पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की जब स्थापना हुई 1885 में, तो उस समय जो गवर्नर था वो कौन था, लॉर्ड डफरिन था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नर बलि प्रथा का अंत हार्डिंग के समय पे। दास प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, जो स्लेवरी ट्रेडिशन था उसका उन्मूलन जो है वो एलन बरो के समय पे हुआ। जनगणना की शुरुआत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि भारत में जो जनगणना की शुरुआत है वो मेयो के समय पे हुई, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत जो है वो रिपन के समय पे हुई। देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक, कन्फ्यूजन इसीलिए क्रिएट होता है। अगर ये पूछा जाए कि जनगणना की शुरुआत जो सेंसस है उसको शुरू कब किया गया, तो ये लॉर्ड मेयो के समय पे शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई कि इस 4 वर्षों, मतलब जितने भी अभी 10 वर्षों के अंतराल पे, जितने भी अंतराल पे, तो ये जो नियमित जनगणना होगी कि हर 10 वर्ष पे जनगणना होगी, इसकी शुरुआत किसके समय में हुई, तो ये रिपन के समय पे हुई है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण है। गोलमेज सम्मेलन, पहला जो गोलमेज सम्मेलन है वो इरविन के समय में हुआ 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये तीनों आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला जब हो रहा था तो उस समय इरविन थे, दूसरा और तीसरा सम्मेलन जब हो रहा था तो उस समय लॉर्ड वेलिंगटन थे। तो ये दोनों आपको यहाँ पे नाम ध्यान रखने हैं। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, चेम्सफोर्ड के समय में हुआ, इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा, ठीक है, अंत और ठगी प्रथा की समाप्ति। तो सती प्रथा का अंत कब हुआ, 1829 में, और जो ठगी प्रथा इसकी भी समाप्ति विलियम बेंटिक के समय पे हुई 1830 और 1829 के समय पे। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम रिपन के समय में पारित हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना चेम्सफोर्ड के समय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, 1720 के आसपास में हुआ, 1920 के आसपास में, और ये चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक किसके समय में हुई, तो वेवेल के समय पे हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई, ये किसके समय पे हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसको टिक किए दे रहे हैं जिससे आपको ध्यान रहेगा। तो बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास में जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना 1862 में हुई और किसके समय पे, लॉर्ड कैनिंग के समय पे हुई। होम रूल लीग की स्थापना और चंपारण सत्याग्रह का समय आपको पता है 1917, और इस समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। सहायक संघ की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता, इसकी स्थापना किसके समय पे हुई, ये वेलेजली के समय पे हुई 1800 ईस्वी के आसपास। ये वेलेजली का इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसके समय पे हुआ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में जो सहायक संधि का प्रयोग था वो किसके समय पे हुआ, तो ये डुप्ले के समय पे हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया 1877 में, और ये किसके समय पे हुए, लॉर्ड लिटन के समय पे हुआ। उस समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड लिटन था। आगे हम देखते हैं अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया, ठीक है, ये आ चुका है पहले। तो ये आपके प्रमुख जो क्वेश्चन है जहाँ से पूछे जाते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इसमें जो प्रमुख हैं वो हमने पहले भी बताया, जैसे एमयू का हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन है, ठीक है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना है, बम्बई, कलकत्ता उस समय, और मद्रास में जो हाई कोर्ट की स्थापना है, ठीक है, रेलवे की स्थापना, ठीक है, डाक व्यवस्था की स्थापना, जो आपकी जनगणना है कि जनगणना शुरू किसने कराई, और जो नियमित जनगणना है वो किसके समय में शुरू हुई। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो इसीलिए हमने इसको आपके साथ साझा की, ठीक। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा
और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।